Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, here we will start a new chapter of your science book. Guess what? In this class, we will discuss about house. घर. बिल्कुल सही सुना. घर. घर के बारे में डिस्कस करना. आप सभी घर पे रहते हो? बिल्कुल. So, यही डिस्कस करना है हमने. अब आप कहोगे मैम घर तो हमें पता है, हम लोग हर रोज घर पे रहते हैं, हमें सब कुछ पता है. नहीं, घर के बारे में हम क्या क्या चीजें देखेंगे. सबसे पहले तो देखेंगे हाउस, है ना. और टाइप्स ऑफ हाउसेस, कौन कौन से अलग अलग टाइप के हाउसेस होते हैं. आपको अपना घर पता होगा, आपको ये तो पता होना चाहिए आप जिस घर में रह रहे हो वो कौन से टाइप का हाउस है. ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले टाइप ऑफ हाउसेस कौन कौन से होते हैं. उसके बाद देखेंगे हाउस को क्लीन रखना क्यों इंपॉर्टेंट होता है. हाउस को अगर हम क्लीन रखेंगे तो क्या क्या चीजें होगी, और हाउस को अगर हम गंदा रखेंगे तो क्या क्या चीजें होगी, है ना. अगर हमारा घर पूरा गंदा रहता है तो बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया, हमें बीमारी हो सकती है ना बच्चों. तो ये सब चीजें होगी. और अगर हम घर को साफ रखेंगे तो हम हेल्दी एंड हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे. ठीक है, फिर हम देखेंगे कुछ क्लोथ्स के बारे में. ओके, कोई डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, जैसे हम देखते होंगे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके के लोग कपड़े पहना करते हैं, है ना. कुछ सीजन के अकॉर्डिंग होते हैं, कुछ कल्चर के अकॉर्डिंग. जैसे आपने देखा होगा महाराष्ट्र के लोग अलग ड्रेसअप होते हैं, राजस्थान की लोग अलग ड्रेसअप होते हैं, पंजाबी जो लेडीज है वो अलग ड्रेसअप होती है ना. तो डिफरेंट जगह के डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स होते हैं, है ना. तो यही चीजों के बारे में डिस्कस करना है कि हाउसिंग एंड क्लोथिंग के बारे में पूरा. कौन से अलग अलग टाइप के घर होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के क्लोथ्स कहाँ कहाँ लोग पहनते हैं, कौन कौन से कलर, कौन कौन से टाइप्स के कपड़े लोग पहनना पसंद करते हैं अलग अलग जगहों पे. ओके, सो यही चीजों को हमने डिस्कस करना है कहाँ पे बच्चों, इस क्लास में. ओके, तो चलिए फिर अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. चैप्टर 6 हाउसिंग एंड क्लोथिंग इज द चैप्टर नेम. ओके, वी ऑल नीड अ हाउस टू लिव सेफली. हम सबको घर चाहिए, बिल्कुल आप लोग भी घर पे रहते होंगे. ठीक है, आवर हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, स्टॉर्म, थीव्स, वाइल्ड एनिमल्स. इन सब चीजों से हमारा घर हमें प्रोटेक्ट रखता है. People living in different region and climates make different kinds of houses. हम लोग अलग अलग जगहों पे रहते हैं, अलग अलग टाइप के घरों में हम रहते हैं. बिल्कुल ठीक है. चलिए अब एक एक्टिविटी आपके लिए क्या दी है, लेट्स सी. गिवन बिलो आर द पिक्चर ऑफ सम हाउसेस. द रिलेटेड वर्ड्स आर ऑल्सो यूज. राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स. आपको इन घर को लिखना है कि ये घर किससे बने होंगे. आई एम सॉरी, ये घर किससे बने होंगे. अब आप ये देख के तो आप मुझे बता सकते हो कि ये घर किससे बना होगा. स्नो से बना होगा, रेन से बना होगा, प्लेन से बना होगा, हिल्स में होगा, या फिर मड में. कौन सी जगह पे आपको ये घर देखने के लिए मिलेगा, स्नो में. ठीक है, अब जैसे मेरे सामने ये घर है, ये घर दिख लिया. ये घर मुझे कहाँ मोस्टली देखने के लिए मिल सकता है, बताओ बताओ बताओ. ये मोस्टली मुझे देखने के लिए मिल सकता है, सबसे पहले तो ये मड से बना होगा कि नहीं. बिल्कुल होगा. समझे, इस तरीके से आपने फिल करना है. ओके, देखते हैं कौन कौन कर पाता है. चलिए उसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ हाउसेस, कौन कौन से अलग अलग टाइप के घर होते हैं. लेट्स सी. वी सी डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस अराउंड अस. दे डिफर इन साइज, शेप, लोकेशन एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल. सब हर कोई घर एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं. दे आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर टाइप्स, परमानेंट हाउस एंड टेम्पररी हाउस. परमानेंट हाउस और टेम्पररी हाउस में हम हाउसेस को डिवाइड करते हैं. अब नाम से ही पता लग रहा है परमानेंट घर. परमानेंट घर मींस जो ऐसे घर जो परमानेंट है, मजबूत है ना. उसको आंधी, तूफान, बिजली, कोई भी उसका कुछ नहीं कर सकता. जो टीवी में हम एड्स देखते हैं ना, घर जो बने होते हैं अंबुजा सीमेंट से, वो वाले घर है ये परमानेंट, है ना. सो हाउसेस दैट मेड फ्रॉम ब्रिक, सीमेंट, आयरन, स्टील्स एंड कंक्रीट, दे आर कॉल्ड परमानेंट हाउसेस और पक्का हाउस. हम इसे पक्का हाउस भी और परमानेंट हाउस दोनों कह सकते हैं. They are very strong and cannot be shifted from one place to another place. एक जगह से दूसरी जगह हम इनको शिफ्ट नहीं कर सकते. These houses are able to last for a long time. These houses are mostly found in towns and cities. ये घर बेटा towns and cities में हमें देखने के लिए मिलेंगे और ये मजबूत घर होते हैं. ठीक है, आप देखते हैं अब यह जो बंगलो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो हमें शहरों में मोस्टली घर देखने के लिए मिलते हैं बच्चों, वो परमानेंट घर है, पक्का हाउस है, मजबूत घर है. अब टेम्पररी हाउस कौन से होते हैं, जो हमें ज्यादातर गांव में देखने के लिए मिलते हैं. ओके, सो हाउसेस दैट आर मेड ऑफ वुड, मड, स्ट्रॉ, ग्रास, बैम्बू एंड हैच और स्टिक्स आर कॉल्ड टेम्पररी और कच्चा हाउस. इन घर को टेम्पररी या कच्चा हाउस बोलते हैं.
ओके, दे आर आइदर स्ट्रॉन्ग नॉर लॉन्ग लास्टिंग। ये मजबूत नहीं होते, ये कच्चे होते। ये देख रहे हो ना, हट बना हुआ है, ये कच्चा है, आंधी तूफान ज्यादा चल गई, ये गिर जाएगा, टूट जाएगा, है ना, बेकार है। ओके, दे सो ये लोग लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल नहीं होते। द ओनली एडवांटेज ऑफ कच्चा हाउस इज दैट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल। सबसे पहले तो ये ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है, ठीक है, ज्यादा मजबूत है नहीं, ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं कि ज्यादा कम पैसों में भी बन सकता है, ठीक है। कौन सा घर? जो टेम्पररी घर है या फिर कच्चा हाउस, ठीक है। चलिए, अब ये तो टेम्पररी और परमानेंट हो गए घर। अब कुछ और भी घर होते हैं हमारे पास, हाँ, और टाइप के भी है, बिल्कुल है। चलिए उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कारावान। कारावान क्या होता है? पीपल हु रोम अराउंड वन प्लेस टू अनदर प्लेस आर कॉल्ड नोमैड्स। इसको नोमैड्स कहते हैं। कारावान मीन्स इस तरीके से जो लोग होते हैं जो एनिमल्स को लेके एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते रहते हैं, इनका कोई परमानेंट घर नहीं होता। ओके, दे लिव इन कारावान, ये कारावान में रहते हैं। अ कारावान इज अ हाउस ऑन व्हील, मीन्स ये ऐसा घर है जो व्हील पे घर है, मीन्स चलता फिरता घर है ये। ओके, सो इट इज नोन एज हाउस ऑन व्हील। ओके, इट इज यूजुअली अ बिग व्हीकल लाइक वैन। ये एक बड़ी सी वैन होती है, ठीक है। आपने आजकल यूट्यूब्स में और बहुत जगह देखा होगा, लोग एक वैन आजकल कर लेते हैं, उसी में किचन विचन सब कुछ होता है, उसको लेके जाते हैं, जहां मन किया रुक गए, जहां मन किया खा लिया, जहां मन किया, इस तरीके से। तो इट इज अ हाउस ऑन अ व्हील, है ना, घर चलता फिरता घर है ये, ठीक है। अब सोचो घर भी चल सकता है, ठीक है। एक वैन होती है जिसमें सारी फैसिलिटीज होती है जो घर में होती है आपके, ठीक है। So there is everything inside this van that a person or a family need, like a bed, आपकी शेल्फ्स होती है, वेसल्स, वाटर, गीजर्स, सब कुछ, एसी वेसी सब लगा होता है उन वैन में। आपको घर जैसी फीलिंग ही आती है, और जहां मन किया घर आप वहां अपना घर रोक सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। बेस्ट पार्ट है आजकल टाइम पे, शायद मे बी इन फ्यूचर लोग ऐसे ही रहने लग जाए, ठीक है। अगला है बेटा टेंट। सबने ऐसा टेंट देखा है, ओके। सो इट इज अ हाउस दैट इज मेड अप ऑफ कैनवस। कैनवस से बना हुआ है, ठीक है। इसका जो ये कपड़ा होता है कैनवस से। इट कैन बी फोल्डेड एंड कैरिड अलोंग इजीली। इसको हम फोल्ड करके आसानी से रख सकते हैं। एनसीसी जो ज्यादातर सोल्जर्स वगैरह होते हैं उनको ये टेंट यूज किया करते हैं वो लोग। अब हाउस बोट मीन्स एक बोट जो हाउस एक जो बोट है, चलती फिरती बोट, बोट पे घर बना, इट्स हाउस बोट। ओके, इट इज मेड ऑफ वुड, वुड से बनती है। इट कैन बी मूव अलोंग अ रिवर और अ लेक, और लेक और रिवर में हम इसको लेके जा सकते हैं, इसलिए हाउस बोट है। घर बना हुआ है बेटा बोट पे, ठीक है। सो इन इंडिया मोस्टली जम्मू कश्मीर केरला साइड ये फैसिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी, लोग जाते हैं हाउस बोट में, ठीक है। अब इग्लू क्या है? आइस कोल्ड प्लेस लाइक आर्टिक में ही आपको देखने के लिए मिलता है, बर्फ का घर। ओके, सो यहाँ पे इग्लू का यूज किए करते हैं और ज्यादातर एस्किमोज यहाँ पे रहते हैं, क्या? चलिए, अब सिल्ट क्या है? सिल्ट इस तरीके का घर होता है, थोड़ा सा ऊपर करके बनाते हैं ये घर, ठीक है। हाउस इन प्लेसेस वेयर इट रेन अ लॉट, जहां पे बहुत बारिश होती है। सो हाउसेस इन प्लेसेस वेयर इट रेन अ लॉट, हाउसेस आर मेड ऑन पोल्स आर कॉल्ड सिल्ट। जहां पोल्स पे घर बनते हैं, मींस खंबे पे, ऐसे खंबे लगा रखे होते हैं, इन खंबों पे घर बनाते हैं, इनको कहा जाता है बेटा सिल्ट। ओके, it is made up on a long piece of wood or metal. Water cannot enter or wash away these houses as they are high above the ground. इसलिए इनको ना ग्राउंड से काफी ऊपर बनाया जाता है ताकि पानी वानी ना, मींस ज्यादा जहां बारिशें होती है जैसे असम साइड, वहां पे आपको ऐसे घर बेटा देखने के लिए मिलेंगे जहां पे पहले पोल है फिर घर शुरू, ओके। और यहाँ ये ऐसे स्टेयर्स लगा देते होंगे जिसकी वजह से वो नीचे भी तो उतरेंगे, ऊपर तो घर बना दिया पर यहाँ स्टेयर्स भी होती है इनकी साइड। तो ये कुछ अलग तरीके के घर थे। परमानेंट घर एंड टेम्पररी घर तो हमें क्लियर हो गए, कारावान, इग्लूज एंड आपने क्या पढ़ा, हाउस बोट, ये सब भी अलग टाइप के घर है, ठीक है। ये सब चीज क्लियर हो गई आप लोगों को, समझ में आई? चलिए अब देखते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, गुड एंड क्लीन हाउस। अगर हमारा घर गुड एंड क्लीन हाउस, हम कब बोल सकते हैं, किस घर को बोलेंगे, कब हमारा घर एक गुड एंड क्लीन हाउस होगा? लेट्स सी, अ हाउस may be big or small, it may be a hut or a bungalow, it may be a single story or multi-story. A good house should be have some essential features. अच्छे घर की क्या क्या पहचान होती है? Let's see. First is every room should be airy and well lit, means हवादार होना चाहिए रूम, okay? Sunlight keep the room dry and kills the germs that can make us sick. सनलाइट हमारे रूम में आती है तो ये जर्म्स को मार देती है, इसलिए हमारा घर जर्म्स फ्री हो जाता है अगर हमारे रूम में, घर में
सनलाइट आए। आपका घर कुछ भी हो सकता है, हट भी हो सकता है, मल्टी स्टोरी, सिंगल स्टोरी, कुछ भी हो सकता है ना। आपके घर में ये क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। वी शुड हैव प्रॉपर विंडोज इन द हाउस टू लेट द सनलाइट कम इन। हमारे घर में ऐसा होना चाहिए कि सनलाइट आती रहे घर पे। नेक्स्ट है डोर्स एंड विंडोज शुड बी वायर नीटिंग टू कीप मॉस्किटो। देखते हो आप एक डोर्स एंड विंडो पे जाली लगी होती है ना, जाली होनी चाहिए ताकि आपके घर में मच्छर वच्छर ना आ सके। सो जिससे आयरन ग्रिल लगा देते हैं जो प्रोटेक्ट करता है मॉस्किटोज एंड ये सब चीजों को आपके घर में आने से। okay? Next, the air became polluted when we breathe. Windows allow the polluted air to go out and fresh air to come in. Means the air became polluted when we breathe. Means इसलिए खिड़की दरवाजे खोल के रखने चाहिए ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो सके, अंदर की हवा बाहर, बाहर की हवा अंदर आ सके। नेक्स्ट है बेटा प्लांट क्लीन द एयर। प्लांट्स जो है बेटा वो क्लीन करते हैं एयर को। किसको? एयर। इसलिए कभी कभी इंडोर प्लांट्स लोग घरों में लगाते हैं, स्पेशली वो प्लांट्स जो हवा को प्योरीफाई करते हैं। सो प्लांट्स क्लीन द एयर, सो वी शुड ग्रो प्लांट्स अराउंड आवर हाउसेस। इसलिए हमें घर के आसपास प्लांट्स लगाने चाहिए। देयर शुड बी सम ओपन स्पेस लाइक courtyard, verandas or balcony where the children can play. They allow sunlight and fresh air into the house. There should be a separate room for sleeping, वेलकमिंग गेस्ट, कुकिंग डिनर, स्टोरिंग एंड वॉशिंग। आपके हर चीज के लिए रूम अलग अलग होने चाहिए। और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये है, आपका घर खुला होना चाहिए, खिड़की दरवाजे ओपन होने चाहिए, एयर का क्रॉस वेंटिलेशन मींस हवा आर पार होनी चाहिए। ये है आपके घर की अच्छी पहचान। आप मुझे बोलिए, आप देखते हैं वेज टू कीप अ हाउस नीट एंड क्लीन। कौन कौन सी चीजों को हम फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारा घर नीट एंड क्लीन रह सकता है। सबसे पहला, एवरी हाउस शुड बी नीट एंड क्लीन। हर घर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। वॉश बेसिन, टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स दैट ब्रीड जर्म्स एंड डिजीजेस मस्ट बी वॉश एंड क्लीन डेली। ये एरियाज जहां पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं जर्म्स के बॉर्न होने के या रहने के, वो क्लीन होने चाहिए, ठीक है, जैसे मोस्टली वॉशरूम एरियाज। नेक्स्ट है वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू कलेक्ट ऑन द फ्लोर ऑफ अ किचन एंड बाथरूम। बाथरूम वगैरह में वाटर कलेक्टेड ना रहे, स्पेशली बाथरूम एंड किचन में, ठीक है। डस्टबिन शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर वी कुक एंड ईट। जहां पे खाना बन रहा है उससे दूर आपका डस्टबिन होना चाहिए, ठीक है। दे शुड बी कवर्ड एंड मस्ट बी क्लीन एवरी डे। डस्टबिन क्लीन भी होना चाहिए एंड कवर करके रखना चाहिए, और जहां आपका किचन है उससे दूर होना चाहिए। नेक्स्ट, गार्बेज शुड नॉट बी थ्रो आउटसाइड द हाउस, इट शुड बी थ्रो इन ओपन प्लेसेस। Flies and other insects breed and cause sickness. There should be a closed dustbin from the garbage. Okay. Next, a good house should have a proper drainage system to carry away the dirty water. Mosquitoes and flies breed in the water and spread illness. इसलिए ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, खुला नहीं होना चाहिए, नहीं तो मस्किटोज वगैरह वहां ब्रीड कर देंगे जिसकी वजह से आपको डेंगू, मलेरिया, ये सब बीमारियां होने के चांसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है कूलर्स मस्ट बी ड्राई व्हेन देयर आर नॉट इन यूज। कूलर्स को स्पेशली आपने ध्यान रखना है कि उसमें पानी जमा ना हो, या फिर आजकल मेडिसिन आती है तो आप वो उस पानी में डाल सकते हो ताकि आपके मस्किटोज वहां पे ब्रीड ना कर सके। नेक्स्ट, वी शुड हैव अ फिक्स प्लेस फॉर कीपिंग थिंग्स। हमें हर चीज को जगह रखने के लिए होनी चाहिए, ठीक है। दिस गिव्स द हाउस अ नीट एंड टाइडी अपीयरेंस। इससे आपका घर अच्छा और क्लीन लगता है। क्लियर? सो ये सब सारी क्वालिटीज हो गई। सबसे पहले हमने हाउस पढ़े, उसके टाइप्स पढ़े, फिर हमने ये देखा बच्चों कि कैसे हमें घर को साफ सुथरा और क्लीन रखना चाहिए, ठीक है। हमने क्या क्या चीजें अभी तक डिस्कस की? सबसे पहले हाउसेस और उनके टाइप्स। अब देखते हैं बेटा न्यू टॉपिक, दैट इज क्लोथिंग। क्लोथिंग क्या होती है? कपड़े, ठीक है। क्लोथ मीन्स आपने, वी ऑल कैन वेयर क्लोथ्स, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स करते हैं। सो क्लोथिंग से आप क्या समझते हैं? देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स यहाँ पे दे रखे है ना, बहुत तरीके के कपड़े होते हैं। चलिए देखते हैं क्लोथिंग क्या होती है। Like a house, clothes protect us from changing weather conditions, natural elements and insects. क्लोथ हमें ये सब चीजों से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, ठंडी, गर्मी, बरसात, इंसेक्ट्स, ये सब से, तभी तो हम क्लोथ्स पहनते हैं। So to keep ourselves comfortable, we wear different types of clothes depending upon the weather conditions of a place where we live. According to weather, जैसे अभी यहाँ पे गर्मियाँ हैं, अभी गर्मियाँ चल रही है, so I wear this half t-shirt, okay? बट अगर वही ठंडा मौसम आ जाएगा तो मुझे यहाँ जैकेट पहननी पड़ेगी, है ना। सो अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशंस वी हैव टू वेयर क्लोथ्स, ओके। वी आल्सो ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू द ओकेजन और द प्लेस वी गो। मींस
कभी कभी ओकेशन के हिसाब से या जहां हम जा रहे हैं। जैसे अगर मैं स्कूल में पढ़ाने जा रही हूँ, सो मोस्टली आई वेयर सूट, है ना, कुर्ता, है ना, लाइक दिस, इस तरीके से। अगर मैं स्कूल जा रही हूँ, अगर मैं स्कूल में हूँ अभी, तो मैं यूनिफॉर्म पहनूंगी स्कूल की, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, वी वेयर आवर स्कूल यूनिफॉर्म व्हेन वी गो टू स्कूल, वी वेयर लूज एंड कंफर्टेबल क्लोथ्स व्हेन वी आर एट होम और ऑन अ पिकनिक, वी वेयर लाइट कलरफुल क्लोथ्स व्हेन वी गो टू अ पार्टी। मीन्स अगर हम कोई पार्टी में जा रहे हैं तो हम अलग तरीके के कपड़े होंगे, घर पे रह रहे हैं तो अलग तरीके के, और वही अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो अलग तरीके के कपड़े होंगे। और वही कर आपका बर्थडे हो जाए किसी दिन, तब तो आपको कोई पहचान ही नहीं सकता कि आप ही हो, है ना, क्योंकि उस दिन तो आप लोग बिल्कुल सुंदर सुंदर रेडी हो जाते हो, है ना। चलिए, अब सीजनल क्लोथ्स क्या होते हैं जो हम अलग अलग सीजन्स में पहनते हैं। Let's see. We wear our clothes according to the climatic conditions. Different places of India have different types of climates. अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग टाइप का क्लाइमेट्स रहता है. Places like Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and other hilly areas face extreme cold conditions. During most part of a year, here people wear thick वूलन क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द कोल्ड। जैसे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां मौसम बेटा हमेशा ही ठंडा रहता है, सो वहां कपड़े भी उसी तरीके से होंगे, मोटे कपड़े लोग पहनते हैं, है ना। वहां आपकी तरह हाफ स्लीव्स में लोग नहीं घूमते, है ना, थोड़े से मोटे कपड़े वहां पे पहने जाते हैं क्योंकि वहां का वेदर है थोड़ा सा ठंडा। अगर वही हम बात करें दिल्ली एंड पंजाब की, फेसेस डिफरेंट क्लाइमेट्स इन समर, विंटर एज वेल एज रेनी सीजन्स। दिल्ली में बात करें, गर्मियां अलग, गर्मियों में अलग कपड़े, सर्दियों में अलग कपड़े और बरसात में अलग कपड़े। इन दीज प्लेसेस पीपल वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। सीजन के अकॉर्डिंग हम क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। ओके, इन समर पीपल वेयर कॉटन क्लोथ्स टू कीप देमसेल्फ कूल। हम समर्स में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। In winter, they wear woolen clothes. During rainy, they wear raincoats and use umbrellas and gumboots to protect themselves from getting wet. Places like Kerala, Tamil Nadu, etc. experience hot and wet climate throughout the year. Means अगर हम केरला और तमिलनाडु की बात करें बेटा, वहां पे हमेशा पूरा साल गर्मी ही गर्मी होती है। तो वहां पे बच्चा क्या पसंद करते हैं लोग, वहां पे थोड़ा सा we can say पतले कपड़े लोग पहनना पसंद करेंगे। ओके, सो पीपल लिविंग इन द प्लेसेस वेयर लाइट कंफर्टेबल एंड लूज क्लोथ्स। सो केरल तमिलनाडु में लोग मोटे कपड़े नहीं पहनते क्योंकि वहां पे टेम्परेचर गर्म ही रहता है सालों साल मीन्स थ्रू आउट द ईयर। अब फाइबर्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फाइबर्स? क्लोथिंग समझ में आ गई, लेट्स मूव ऑन फाइबर्स। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। क्लोथ्स किससे बनते हैं बच्चों? फाइबर्स से। मेनी फाइबर्स व्हेन ट्विस्टेड टुगेदर, फाइबर्स को ट्विस्ट करके मेक यार्न बनाया जाता है। दीज यार्न्स आर यूज्ड टू मेक फैब्रिक। इसी से फैब्रिक बनता है, कपड़ा। देखते हो ना फैब्रिक, ये फैब्रिक अच्छा है, ये फैब्रिक अच्छा है। आप कभी कपड़े लेने गए हो, है ना, स्टिचिंग के लिए, आप सूट का पीस लेने गए तो बोलते हैं ये फैब्रिक अच्छा है। So one of the most fabric are then stitched together to make a dress। और इसी फैब्रिक से आपकी सुंदर सुंदर ड्रेस स्टिच होती हैं। फैब्रिक्स आर ऑफ टू काइंड्स। दो तरीके के फैब्रिक्स होते हैं। फर्स्ट है नेचुरल फाइबर्स, सेकंड है मैन मेड फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं बच्चों? नाम से ही पता चल रहा है, नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे फाइबर्स जो प्लांट्स एंड एनिमल से ऑब्टेन होते हुए, जैसे कि वूल, सिल्क दैट कम फ्रॉम एनिमल हेयर्स, फर एक्सेट्रा। आपने देखा है वूल एंड सिल्क किससे आता है? एनिमल से आता है, सिल्क वॉर्म एंड शीप से। सो ये एनिमल से मिले। अब प्लांट से कौन से फाइबर मिलते हैं? लाइक कॉटन। कॉटन पेड़ों में उगता है, सो ये प्लांट से हो गए। सो ऐसे फैब्रिक जो आपको प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं वो है नेचुरल फाइबर्स। नेक्स्ट, मैन मेड फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। इसको बनाया जाता है, मैन मेड, इंसानों ने बनाया है, ठीक है। लाइक नायलॉन, टेराकोटा एंड टेरकॉट या टेराकोटा भी हो जाता है, एंड पॉलिस्टर आर मैन मेड फाइबर्स। ये कुछ मैन मेड फाइबर्स है, ठीक है। सो ये था आपका पूरा का पूरा चैप्टर। आई एम होपिंग सो दिस चैप्टर इज टोटली क्लियर टू यू। अच्छे से समझ में आया? अब यही इसकी समरी लिखी हुई है, ठीक है, और जो आप लोगों के लिए अब इजी हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद तो क्वेश्चन आंसर तो ऐसे सॉल्व होंगे। अब ऐसे कर लोगे? चलिए आ जाइए फिर मेरे साथ, सॉल्व करवाइए मुझे। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट आंसर। House is made from brick, cement, iron, steel and brick is known as which type of house? Permanent or पक्का house? बिल्कुल। Next, second, people in Arctic live in Arctic बर्फ वाले एरियाज में कौन से घर बनते हैं? इग्लू हमने पढ़ा था क्लास में, चैप्टर में, बिल्कुल। थर्ड, dirty water allows fill in the blank to breed। क्या ब्रीड होगा अगर हमारे डर्टी वाटर होंगे? मस्किटोज ब्रीड होंगे।
तभी तो बोलते हैं कूलर का पानी साफ करो। हमने पढ़ा था कि आपका किचन में, बाथरूम में पानी नहीं होना चाहिए, है ना। फोर्थ, ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन अ क्लोज डस्टबिन। गार्बेज को तो सबको पता है डस्टबिन में डालना चाहिए, आप डालते हो? दैट्स ग्रेट। फिफ्थ, फिल इन द ब्लैंक इज नॉट अ मैन मेड फाइबर्स। इनमें से ऐसा कौन सा फाइबर है जो मैन मेड नहीं है, मीन्स वो नेचुरल है? तो वो तो कॉटन है, ये प्लांट से मिल रहा है हमें, ठीक है। हमने देखा था नेचुरल फाइबर जो प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन फिलअप्स। ओके, सबसे फर्स्ट फिलअप बताइए। परमानेंट हाउसेज आर मोस्टली फाउंड इन, परमानेंट हाउसेज आपको कहाँ मिलेंगे? ज्यादातर सिटीज और टाउन्स में मिलेंगे, ठीक है। तो हम इसका 1-1 आंसर लिख लेते हैं, ठीक है। ज्यादातर आपको परमानेंट हाउस सिटीज और टाउन्स में मिलेंगे। पीपल हु रोम फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे बेटा, उसको नोमैड्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? बंजारे, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहे। नेक्स्ट, सम पीपल ऑल्सो मेक हाउसेज ऑन, कुछ लोग हाउसेज कहाँ बनाते हैं? हाउस बोट पे, ओके, या फिर बोट्स पे हम कह सकते हैं। बोट्स पे भी बनाते हैं जिसको हम हाउस बोट कहते हैं, ठीक है। तो कुछ लोग घर कहाँ बनाते हैं? बोट्स पे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। मे हैव मेनी रूम्स विद ऑल फैसिलिटीज। ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा घर है जिसमें सारी की सारी फैसिलिटीज होगी? बताओ, हाउस बोट में। ओके, चलिए अब मैचिंग तो आपके लिए इजी हो गया। चलिए अब जैसे आपको समझ आ रहा है, जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर एंड केरला में एक चीज मैंने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? हाउस बोट पढ़ा था। तो इसके साथ मैं पहले ये मैच कर लूंगी, जो जो मुझे पता चल रहा है पहले वो मैच करो। हमने ये केरला और जम्मू कश्मीर से देख लिया। अब ब्लॉक ऑफ आइस से तो मैं इग्लू को मैच कर पाऊंगी, बिल्कुल कर पाऊंगी। मेड ऑन पोल्स, पोल्स पे कौन सा घर बनाते थे? जो जहां बारिशें बहुत होती थी, हमने देखा था, है ना, जिस घर को स्लिट कहते हैं। नेक्स्ट, नेचुरल फाइबर्स, हमको पता है नेचुरल फाइबर्स किससे बनते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स से। मैनमेड फाइबर्स में नाइलॉन एग्जांपल हो गया, जिसको सिंथेटिक फाइबर्स भी बोलते हैं। अब टेंट बताओ किससे बनता है? कैनवस से। लास्ट में व्हील, हाउस ऑन अ व्हील, चलता फिरता घर, कारवान। ओके, ये मैचिंग आपके लिए अब इजी हो गई। अब ट्रू फॉल्स बताइए मुझको। आर हाउसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन, विंड, रेन एंड स्नो। बिल्कुल सही, हमारे घर यही सब चीजों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड, टेंट कैन नॉट बी फोल्ड। टेंट फोल्ड नहीं किया जाता, बिल्कुल गलत कहा है। टेंट को तो हम फोल्ड करके रख देते हैं। टेंट आपने उतारा तभी तो टेंट लोग यूज करते हैं, स्पेशली सोल्जर्स। फटाफट उतारा, फोल्ड किया और बैग में डाल के चल पड़े। ओके। थर्ड, सनलाइट कीप द रूम ड्राई एंड किल द जर्म्स। बिल्कुल सही बात, सनलाइट घर पे आएगी तो घर में जर्म्स की छुट्टी हो जाएगी। नेक्स्ट, फोर्थ, गार्बेज शुड नॉट बी थ्रो आउटसाइड द हाउस। बिल्कुल सही, घर से बाहर आपने नहीं फेंकना है गार्बेज को, कहां फेंकना है? डस्टबिन में। फिफ्थ, वी वेयर आवर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट कंडीशन। बिल्कुल सही, क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट कैसा है वहां का, वेदर कैसा है, उस हिसाब से हम कपड़े पहनते हैं, है ना। गर्मियों में कॉटन के कपड़े और सर्दियों में हम जैकेट्स, कोट, है ना। अब क्वेश्चन आंसर तो इजी पीजी हो गए। व्हाई डू वी नीड अ हाउस? We need a house to protect themselves from cold, wind, rain, thieves, etc. Okay, that's why we need a house. That's why we all live in a house. हम सब घरों में रहते हैं, बिल्कुल सही बात। Second, what are permanent and temporary house? Permanent house are made up of cement, brick, wood, and these houses are also known as pakka house, and they are durable house. They are we can say strong house as compared to temporary house. So temporary house are made of grass, wood, mud. Okay, and these are temporary house are also known as kacha house, and they are not strong, they are not durable. We already discussed in the chapter. Okay, so you can give the answer very nicely. Okay, next, what is a silt house? Silt house is made on the poles, it is above the ground. Okay, so that's why the water cannot reach in their houses. Okay, where it found mostly in the state where the rainfall is heavy. Okay. Fourth, what should we do to keep our house neat and clean? We should keep our house neat and clean. By that we can हमने देखा किस किस चीजों से हम अपने हाउस को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। ये सब चीजें, ये देखो हमें नीट एंड क्लीन कैसे रखना है? वॉश बेसिन वगैरह क्लीन रखना है, गार्बेज को डस्टबिन में फेंकना है, डस्टबिन को हमें खाने वाले एरिया से दूर रखना है। ये सब चीजों को हम फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट, व्हाई डू वी नीड क्लोथ्स? वी नीड क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम heat, cold, wind. Okay, that's why we wear clothes, and to feel comfortable also. Okay,
So yeah, this is the whole chapter of your book. I'm hoping so this chapter is totally clear to you. अच्छे से समझ में आया? So that's all my dear learners for this class. Thank you so much for watching this video. Have a great day. Bye bye.